बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद फ़याज़ है और मैं फ़ार्मेसी असिस्टेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वाइटल साइंस। इंसानी जिस्म के इंतहाई बुनियादी फंक्शंस का अंदाज़ा लगाने के लिए फ़िज़ियोलॉजिकल रीडिंग लेने को वाइटल साइंस कहते हैं। 4 वाइटल साइंस इन मेडिकल में 4 वाइटल साइंस हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी जिस्म का दर्जा हरारत, पल्स और हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, और ब्लड प्रेशर खून का दबाव, रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस की रफ्तार फ़ी मिनट। पहले हम बॉडी टेम्परेचर पे डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी इज़ वार्म ब्लडेड यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो खून होता है वो गर्म होता है, गर्म रहता है। कुदरत ने इंसानी बॉडी का टेम्परेचर एक रेंज में रखा है, यानी एक लेवल है जहाँ तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। एक सेहतमंद बालिग इंसान का टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड होता है। ये इंसान बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यानी सेहतमंद इंसान का। मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ हालतों में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे ठंडा पानी पीने से टेम्परेचर कम हो जाता है और खाना खाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से, वर्जिश करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप रेस्ट की हालत में सो जाते हैं तो टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसकी अक़साम के बारे में बता देता हूं आपको। थर्मामीटर की 3 अक़साम हैं: क्लिनिकल ग्लास मरकरी थर्मामीटर, थर्मास्किन और डिजिटल थर्मामीटर। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है एक थर्मामीटर, क्लिनिकल ग्लास मरकरी थर्मामीटर है, और ये मेरे पास एक और थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है। यानी ये नंबर शो करेगा, टेम्परेचर जो नोट करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन बॉडी में जो मकामात जहाँ पर टेम्परेचर नोट किए जाते हैं। पहला आपको बता देता हूँ, बाय माउथ यानी मुंह के ज़रिए, बाय एक्सिलरी, बाय रेक्टल, बाय फोरहेड और बाय एयर यानी कान के ज़रिए। अब मैं पहले का डिस्कस करता हूँ इस पे बाय माउथ के ज़रिए। ये मेरे पास एक थर्मामीटर है, आपको मैंने इसके बारे में बताया है, मरकरी थर्मामीटर है। इसके ऊपर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों दिए हुए हैं, और फेवर जो होता है यानी इंसान का फेवर चेक करने के लिए फ़ारेनहाइट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर पारा होता है। आप इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे ऐसे झटका दे देंगे ताकि पारा नीचे आ जाए। जब ये 0 लेवल पे आ जाएगा उसके बाद आपने इसके मुंह में रखने, यानी मुंह खोलना है, ज़बान खींचना है, ज़बान रखनी है और मुंह बंद कर देना है। इसे कम से कम 3 मिनट लाजमी आपने देने हैं ताकि टेम्परेचर सही नोट हो जाए। 3 मिनट के बाद आप इसे मुंह से निकाल लेंगे, फिर आप टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ये हो गया मुंह के ज़रिए आपने किया है। इसके बाद आपने करना है एक्सिलरी यानी बगल के ज़रिए इस्तेमाल करना है। इसे बगल के टेम्परेचर यहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और इसे बगल में रख कर बंद कर देंगे हम, यानी बाजू नीचे कर देंगे, और कम से कम 7 से 10 मिनट देने हैं, ताकि क्योंकि एक्सिलरी जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लेट होता है, यानी टेम्परेचर नोट होता है, इसलिए 7 से 10 मिनट आपने इसे लाजमी देने हैं। 7 से 10 मिनट के दरमियान आप इसे निकाल लेंगे, फिर आप इसे टेम्परेचर नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा जो है वो रेक्टल के ज़रिए यानी मिक्कत के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर नोट करने के लिए। मिक्कत के लिए इसे कम से कम 3 मिनट दे देंगे। मिक्कत के ज़रिए इसे इस्तेमाल करने के लिए 3 मिनट के लिए टाइम बहुत है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। रेक्टल के ज़रिए इस्तेमाल से उस सिचुएशन में होता है कि नौज़ायदा बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, 3 माह से पहले, 3 माह से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है, क्योंकि वो ना तो मुंह को बंद करते हैं, ना वो सर को एक जगह पे रखते हैं और बाजू को भी हिलाते रहते हैं, इसलिए नहीं होता, और उनको रेक्टल के ज़रिए किया जाता है। और उस मरीज़ के लिए, पेशेंट के लिए जो कोमा में होता है या जो बेहोश हालत में होता है, जिसको अपनी हालत का भी नहीं पता होता, उसके लिए होता है कि रेक्टल के ज़रिए कर सकते हैं। ये दोनों थर्मामीटर हम इन 3 के लिए इस्तेमाल कर जाएँ, बाय माउथ, बाय एक्सिलरी और बाय रेक्टल, हर 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें पारे की सूरत में होता है, मरकरी ये हमें शो करेगा, और यहाँ पर ये नंबरिंग की सूरत में शो करेगा हमें कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। एक अहम बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अहम बात यह है कि अगर आपने बाय माउथ इसका टेम्परेचर नोट किया है तो बिल्कुल ठीक है, जो टेम्परेचर शो है मीटर पे, थर्मोमीटर पे, ठीक है। अगर आपने बाय एक्सिलरी किया है तो 1 पॉइंट आपने बढ़ाना है,
एक पॉइंट आपने बढ़ाना है फिर नोट करना है, और बाय रेक्टल आपने किया है तो एक पॉइंट कम करना है और फिर नोट करना है। ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ फोरहेड यानी माथे का पेशानी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है थर्मास्किन। एक स्ट्रिप होती है, फीते की तरह होती है, उसके ऊपर फ़ारेनहाइट भी लिखा होता है, सी लिखा होता है, एफ लिखा होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर भी आगे लिखे होते हैं। वो माथे पर ऐसे लगा देते हैं जिसके वजह से कलर्ड होते हैं, उसके वो कलर चेंज होते हैं, वो कलर ही जिस जगह पर जाके रुकते हैं तो वो हमें टेम्परेचर पता लगता है कि क्या बॉडी टेम्परेचर है। इसके अलावा एक और थर्मामीटर होता है, वो डिजिटल किस्म होता है, उसका ये जो मुंह होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है यानी घुमा हुआ होता है। उसके साथ टेम्परेचर हम नोट करते हैं, उसे कान के ज़रिए यानी कान के अंदर करने से उसे टेम्परेचर नोट किया जाता है, और माथे पर लगाने से भी उसका टेम्परेचर नोट हो जाता है। ये थे थर्मामीटर जिनकी वजह से हम बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। हाँ, एक और एहतियात आपने ये करनी है, जब टेम्परेचर आपने नोट करना हो, पेशेंट ने ठंडा पानी ना पिया हो, खाना अगर खाया है तो उसका तकरीबन 20 से 30 मिनट वक्फा देना चाहिए, और ओरल अगर बाय माउथ ले रहे हैं, ओरल यानी हो रहा है, ले रहे हैं आप थर्मामीटर से टेम्परेचर, तो पेशेंट को ये कहना है कि इसे चबाना नहीं है, ज़बान को घुमाना नहीं है, मुंह को घुमाना नहीं, उस ज़बान को खोलना नहीं है जब तक 3 मिनट ना हो जाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक और वाइटल साइंस पे डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।